Hello, I am Kaveri Das, Assistant Teacher of 1281 number, Purandapur Manipuri LP School. Today I will teach English to class 5. I will communicate with my students in Hindi cause this way they will better understand the chapter. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि क्लास में भी हम हिंदी में बात करते हैं, हम और आप लोग, मतलब स्टूडेंट्स और मैं, क्योंकि मुझे मणिपुरी नहीं आती और आप लोगों को बंगाली नहीं आता, तो इसीलिए हम ऑनलाइन क्लास में भी इसी तरह हिंदी में बात करेंगे। तो आप लोग कैसे हो? बाहर तो वायरस है, बहुत ख़तरनाक वायरस है, इसीलिए हम लोगों को घर पे रहना है, स्कूल नहीं आ सकते, बाहर खेल नहीं सकते। तो हम लोगों को क्या करना है? घर पे रहना है, मम्मी पापा के साथ समय बिताना है, माँ बाबा के साथ समय बिताना है और अच्छी तरह से ऐसे 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 हैंड वॉश करते रहना है, ठीक है? और अच्छे से साफ सुथरे रहकर हमें रहना है। तो आज हम लोग थोड़ी पढ़ाई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी बातें करेंगे कि हम लोग सुबह उठकर क्या देखते हैं। एकदम उज्जवल होता है ना, ब्राइट होता है। हम लोग देखते हैं कि आसमान एकदम साफ सुथरा होता है। आसमान का, इसका मतलब स्काई का एक कलर होता है ना। बर्ड्स के भी कलर होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सारे बटरफ्लाइज के भी कलर्स होते हैं, है ना? तो उसी कलर्स के बारे में, उसी वंडरफुल ब्राइट पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में, और हमारे जो आसपास के जो ब्राइट और वंडरफुल क्रिएचर्स हैं उनके बारे में आज थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है? तो क्लास 5 के स्टूडेंट्स, हम लोगों का पहला चैप्टर है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। हम लोग पहले पोइट्री समझने के लिए पूरा पढ़ लेंगे। आप लोग ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, ठीक है? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझ लेंगे कि पोएम में क्या कहा है। All things bright and beautiful, ब्राइट का मतलब है उज्ज्वल, ठीक है? मतलब कि ज़्यादा कलर जो हमारे आँखों को सुंदर लगता है। थिंग्स का मतलब है जो भी पृथ्वी में है, अर्थ में है, जो भी कुछ चीज़ें, उसे कहते हैं थिंग्स। ब्यूटीफुल का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, मतलब कि सुंदर, ठीक है? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल मतलब कि हमारे अर्थ में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ब्राइट होता है, उज्जवल होता है और सुंदर होता है। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, क्रिएचर्स का मतलब है जो भी जीव जंतु है, हम हैं जो ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स के अलावा, मतलब कि मनुष्य के अलावा, काऊ है, कैट है, प्लांट्स है, बटरफ्लाइज है, ये भी तो है ना, वो भी तो क्रिएचर। सब लोग, सब चीज़ों को, सब एनिमल्स को, पृथ्वी के अर्थ के सब चीज़ों को कहते हैं क्रिएचर्स। तो हमारे क्रिएचर सब एक समान नहीं होता। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग, मतलब कि हम लोग जो मनुष्य होते हैं, हम लोग जो इंसान होते हैं, वो तो सब लोग समान नहीं होता है। मम्मी पापा हम लोगों से लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है? हम लोग छोटे होते हैं, है ना? ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हमसे बड़े होते हैं, हम छोटे होते हैं। आपके छोटे भाई बहन लोग आपसे छोटे हैं, है ना? उसी तरह हम लोगों को अर्थ में जो क्रिएचर्स है ना, हम लोगों के आसपास का जो क्रिएचर्स है, वो कोई ग्रेट है, मतलब कि बड़ा है, और कोई लोग स्मॉल होते हैं, मतलब कि छोटा होता है। जैसे कि बटरफ्लाई छोटे होते हैं ना, कोई बर्ड्स छोटे होते हैं, कोई बर्ड्स बड़े होते हैं, मतलब कि कोई बर्ड्स ग्रेट या बिग होता है, या फिर कोई बर्ड्स स्मॉल होता है, स्मॉल या छोटा होता है, ठीक है? सब कुछ पृथ्वी में जो भी चीज़ें, अर्थ में हमारे आसपास जो भी चीज़ें होते हैं, सब कुछ स्मॉल या फिर बिग होता है।
सब लोगों का, सब चीज़ों का साइज छोटा या बड़ा होता है। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल। ऑल थिंग्स वाइज, थिंग्स के बारे में तो आपको बोला ही है मैंने। थिंग्स का मतलब है कुछ भी चीज़ें, कुछ भी जो भी हमारे आसपास है, ठीक है। वाइज एंड वंडरफुल, वाइज का मतलब है ज्ञानी होना। तो हम चीज़ों को कैसे ज्ञानी बोलेंगे? इंसान में तो ज्ञान होता ही है, लेकिन अभी आप देखो, अभी आप बर्ड को देखोगे तो होगा, उनसे हम क्या क्या सीखते हैं कि बर्ड उड़ सकते हैं, बर्ड गाना गा सकते हैं, बर्ड की आवाज़ बहुत मधुर लगता है हमारे कान, स्वीट लगता है ना। मधुर का मतलब स्वीट होता है, स्वीट लगता है ना। उसी तरह बर्ड से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, प्लांट्स से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि प्लांट्स हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, प्लांट्स हम लोगों को शेडो देता है। जब हम गर्मी में बहुत थक जाते हैं या फिर गर्मी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट्स के नीचे हम बैठ जाते हैं, है ना। तो प्लांट्स में हम लोग कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। या फिर दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे कि विंड होता है, स्काई होता है, स्काई से सीखने को मिलता है। सब कुछ में कुछ ना कुछ होता है जिससे हम सीखते हैं। जैसे कि स्काई में बर्ड्स लोग उड़ते हैं, स्काई कलर का होता है, स्काई का कलर स्काई होता है। स्काई में ही हम लोग हम लोगों को रेनबो दिखता है ना, स्काई से भी कुछ। तो इसी तरह हमारे आसपास की भी जो भी चीज़ें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड वंडरफुल, और वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, है ना। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। तो हमारे आसपास की चीज़ें जो है उनको किसने बनाया है? हमारे ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टैंजा, ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल फ्लावर्स दैट ओपन्स। ईच का मतलब है एक एक, ठीक है, एक एक जो फ्लावर होता है। एवरी का मतलब है सब फ्लावर्स, ईच का मतलब है एक एक फ्लावर्स, ठीक है। सब फ्लावर्स तो पहले अचानक से खुल नहीं जाते हैं ना। तो हम लोग देखेंगे कि जब सुबह होते हैं तब फ्लावर्स थोड़ी थोड़ी कली होता है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी खिलने लगता है। उस खिलने को बोलते हैं फ्लावर्स दैट ओपन्स, जब फ्लावर खिलने लगता है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, हमने पहले ही बोला है कि बर्ड्स गाना गा सकते हैं, बहुत सुंदर गाना गाते हैं। और हम कभी कभी या फिर रोज़ ही हम लोग सुबह बर्ड्स के सिंगिंग सुन के सो के जागते हैं, है ना। तो हम लोगों को पता है कि बर्ड्स गाना गाते हैं। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स। ही कौन है? यहाँ पे गॉड है। तो बर्ड्स के भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ना। पैरोट के डिफरेंट कलर्स है, स्पैरो के डिफरेंट कलर्स है, क्रो के डिफरेंट कलर है। तो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ही मेड देयर टाइनी विंग्स। कौन? ही का मतलब गॉड। गॉड ने उनके जो पंख है उसको विंग्स कहते हैं इंग्लिश में। तो विंग्स जो होते हैं वो टाइनी का मतलब छोटा। तो विंग्स जो है वो छोटे छोटे होते हैं। टाइनी का मतलब क्या है? टाइनी का मतलब है स्मॉल, ठीक है। तो बर्ड्स के विंग्स छोटे छोटे होते हैं। तो हमने आज क्या क्या सीखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होते हैं वो बहुत ब्राइट, उज्जवल एंड ब्यूटीफुल, सुंदर होते हैं। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होते हैं वो क्रिएचर्स जो होते हैं वो ग्रेट एंड स्मॉल होता है। ग्रेट का मतलब बिग या बड़ा या फिर महान या फिर स्मॉल होते हैं। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल। वाइज का मतलब है जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। वंडरफुल का मतलब है सब कुछ बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, मतलब
इन सब को, हम लोगों को, इस पृथ्वी को किसने बनाया है, हमारे आसपास की चीज़ों को किसने बनाया है, ईश्वर ने, गॉड ने, भगवान ने। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, सुबह होते हैं फ्लावर्स ओपन होते हैं, ठीक है, मतलब कि फ्लावर्स खिलते हैं। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, पंछी लोग, पक्षी लोग गाना गाते हैं। हम सो के जब जगते हैं सुबह को, हम पक्षी के गाना सुन के जगते हैं। ही मेड दे आर ग्लोइंग कलर्स, जो सब पक्षी एक ही कलर के नहीं होते, कुछ कुछ येलो होते हैं, मतलब कि उनके डिफरेंट कलर होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, भगवान ने उन लोगों के जो पंख दिए हैं वो छोटे छोटे होते हैं, हमारे हाथों के जैसे बड़े नहीं होते। तो हम लोगों ने आज पोएम सीखा, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो क्लास 5 के स्टूडेंट लोगों को क्या करना है, इसके 4 जो लाइन है वो आज सीखना है हमको, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोग ये पोएम सीखिए। क्लास 5 होमवर्क फोर लाइन्स और of all bright, all things bright and ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सेफ रहे, आप लोग घर पे रहे और हैंड वॉश करते रहे और अपने माँ बाबा की, घर के बड़ों की बातें सुन के घर पे ही रहे, ठीक है। कल हम दूसरा कुछ पढ़ेंगे।